वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपको एमएससी सेमेस्टर थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है फंक्शनल एनालिसिस उसके बारे में बता रहा था। उसमें मैंने आपको फर्स्ट 4 यूनिट कंप्लीट करवा दिए और हमारी जो 5th यूनिट है वो नॉर्म लीनियर स्पेस एंड बनाक स्पेस है। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन और कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में बताया। आज हम नॉर्म लीनियर स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ेंगे और कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए थ्योरम हमारे पास है कि इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव दैट द फॉलोइंग। यहां पर हमें 3 प्रूफ करने के लिए दिए हुए हैं, तीसरा भी मैंने लिखा नहीं है। जो पहला है वो है मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। एंड सेकेंड है नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज यदि xn x की तरफ कन्वर्ज हो रहा है देन नॉर्म ऑफ xn कन्वर्ज टू नॉर्म ऑफ x। तो ये दोनों चीजें हमें प्रूफ करनी है। इसके बाद में हम जो थर्ड चीज है उसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास में कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है उसमें ये जो इनइक्वालिटी है यह सेटिस्फाई होगी। इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू, इसमें हमने y ऐड किया एंड y को सब्सट्रैक्ट किया। इसको हम लिख सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से नॉर्म ऑफ y एंड नॉर्म ऑफ x। सो इसको हम माइनस एंड दिस इज प्लस। नॉर्म ऑफ y इज लेस देन नॉर्म ऑफ x माइनस y एंड इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एंड मॉड ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, पॉज करना, norm of y minus norm of x. Now by equation number first इसको हम लिख सकते हैं इसकी तरह y माइनस x, यहां पर बराबर -1 x माइनस y मॉडुलस। नॉर्म की डेफिनेशन से ये बाहर आ जाएगा हमारे पास एंड x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का नॉर्म। तो हमारे पास में आया माइनस नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इससे हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y। तो जो हमारा फर्स्ट ये जो है इसको हमने प्रूफ कर दिया। हम सबसे पहले नॉर्म ऑफ x लिया हमने, इसमें y ऐड किया, y सब्सट्रैक्ट किया, हमने दोनों को ट्रायंगल इनइक्वालिटी से अलग किया। इसके बाद में हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई। सेकेंड में हमने माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y लिया इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन बाय इक्वेशन नंबर 1 नॉर्म ऑफ y माइनस x। यहां पर हमने चूंकि हमारे पास में इसको नॉर्म लीनियर स्पेस दिया हुआ है तो हमने यहां पर -1 कॉमन लिया x माइनस वाई और इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है। तो यहां से नंबर 1 और नंबर 2 से हम देखते हैं कि नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इससे छोटा है और माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y भी इससे छोटा है। तो समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से
जो मॉडुलस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई है इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट प्रूफ हो गया। नाउ सेकेंड प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि नॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट इज व्हेन xn कन्वर्स टू x then norm of xn converts to norm of x। जो हमने यहां पर प्रूफ किया है ए, इसी की सहायता से हम यहां पर लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन नॉर्म ऑफ xn माइनस x बाई प्रूफ 1। नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस x। नाउ सिंस xn कन्वर्स टू x, सो नॉर्म ऑफ xn माइनस x कन्वर्स टू 0। इसको हमने नंबर 1 नाम दिया। देन मॉड्यूलस ऑफ नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन नॉर्म ऑफ xn माइनस x। ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है बाई प्रूफ 1। इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x, ये भी कन्वर्ज करेगा 0 की तरफ। इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xn कन्वर्स टू नॉर्म ऑफ x। सो जो नॉर्म फंक्शन है यह कंटिन्यूअस होता है, अतः जब xn x की तरफ कन्वर्ज करेगा देन नॉर्म ऑफ xn कन्वर्स टू नॉर्म ऑफ x। ये हमारे पास में समीकरण जो इक्वेशन जो प्रूफ बी है जो हमारे पास में इस तरीके से करेंगे हम। इसके आगे प्रूफ सी है कि when xn converts to x, yn converts to y, then xn plus yn converts to x plus y, and alpha n converts to alpha, xn converts to x, implies alpha n xn converts to alpha x, यानी प्रूफ। हमें प्रूफ करना है xn x की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, yn y की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, देन xn plus yn converts to x plus y and alpha n converts to alpha, xn converts to x, then alpha n xn converts to alpha x, that is addition and scalar multiplication are jointly continuous। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेके चलते हैं नॉर्म ऑफ xn yn माइनस नॉर्म x प्लस y। अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि ये कन्वर्ज कर रहा है 0 की तरफ, तो हमारे पास में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब xn x की तरफ, yn y की तरफ, देन xn प्लस yn कन्वर्स टू x प्लस y। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस yn माइनस y बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसको हम लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ yn माइनस y। नाउ सिंस xn कन्वर्ट करता है x की तरफ, yn कन्वर्ट करता है y की तरफ, देन नॉर्म ऑफ xn माइनस x कन्वर्स टू 0 and norm of yn minus y converts to 0. So norm of xn minus yn minus x plus y converts to 0, और जब ये 0 की तरफ कन्वर्ज होगा देन xn plus yn converts to x plus y। अर्थात xn x की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, yn y की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो xn plus yn यानी जो एडिशन है वह जॉइंटली कंटिन्यूअस होगा। इसके आगे हम
इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, अल्फा एन टेंस टू अल्फा एक्स एन टेंस टू अल्फा एन टेंस टू अल्फा एक्स एन टेंस टू एक्स, देन अल्फा एन एक्स एन टेंस टू अल्फा एक्स। देखिए हमने यहां पर अल्फा एन एक्स एन लिया और यहां पर अल्फा एक्स लिया। इसमें हमने क्या किया, अल्फा एन एक्स एन में हमने प्लस या माइनस अल्फा एन एक्स प्लस अल्फा एन एक्स ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। नाउ अल्फा एन कॉमन लिया, एक्स एन माइनस एक्स प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा एंड एक्स एंड नॉट। ये हमारे पास में आया। इसको हम वापस लिख सकते हैं, अल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स प्लस अल्फा एन माइनस अल्फा एंड एक्स। अब देखिए, अब हमें दिया हुआ है कि अल्फा एन अल्फा की तरफ कन्वर्ज कर रहा है और एक्स एन एक्स की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा और ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। एंड चूंकि हमारे पास में ये जो नॉर्म लीनियर स्पेस दिया हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन से हम अल्फा एन जो स्केलर है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जब ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा, ये भी जीरो की, देन दोनों का एडिशन भी जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा, तब हमारे पास में एक्स एन अल्फा एक्स टेंस टू जीरो एंड अल्फा एन एक्स एन कन्वर्ज करेगा अल्फा एक्स की तरफ। अर्थात जो हमारे पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वह जॉइंटली कंटिन्यूअस होता है। तो आज हमने इस थ्योरम को किया। इसी प्रकार हम आगे आने वाली थ्योरम्स को भी नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को काम में लेते हुए आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।